जोहार। स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग JSSC CGL और JSSC LDC स्टेनो और सहायक आचार्य के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि झारखंड राज्य के 22 जिलों के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। वर्ष 2022 में मानसून का आगमन विलंब से फसल आच्छादन में कमी होने के कारण किया गया। पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो है 2022 में सूखाग्रस्त जो जिला हुआ था उसमें कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। ऑप्शन है ए 220, बी 226, सी 201 और डी 263। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 226 जिलों के लिए। अगला प्रश्न है 112 में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ए पद्म पुरस्कार 2023, पद्म पुरस्कार 2022 किसको मिला है। डॉक्टर जनम सिंह सोई को। ए बी में है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 निवेदिता डांग। सी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मुन्नी देवी। और डी है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 विनोद सिंह। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स वो बताना है। तो देखिए ये पहला क्या है, पद्म पुरस्कार 2023 डॉक्टर जनम सिंह योगी बिल्कुल मिला है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 निवेदिता डांग बिल्कुल इसको भी मिला है। स्वच्छता सुजल शक्ति सम्मान 2023 मुन्नी देवी इसे भी मिला है। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 ये 2023 का जो है ये विनोद सिंह को नहीं मिला है। 2023 में विनोद सिंह को आपको 2022 में विधायक पुरस्कार मिला है। यहाँ होगा आपको श्री रामचंद्र सिंह। क्या हो जाएगा, श्री रामचंद्र सिंह को मिला है, रामचंद्र सिंह को। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ उन कृषक परिवारों को दी जाएगी जो। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना जो है किसको मिलेगा वो पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ए सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 के खरीफ में बुआई शोइंग नहीं की गई है परंतु पारंपरिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई का कार्य करते रहे हैं। दूसरा है कि सुखाड़ से प्रभावित कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है और जिनकी फसल 33% से अधिक क्षति हुई है। या सी में है भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हुआ है। और डी दिया हुआ है इनमें सभी। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुखाड़ से जो घोषित है मुख्यमंत्री लाभ योजना जो है वो किसको किसको, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना जो है किसको किसको मिल जाएगी, किसको परिवार को दी जाएगी। तो पहला ऑप्शन में जो दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है कि सुखाड़ से प्रभावित कृषक जीविकार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है जिनको 2022 में खरीफ बुआई शोइंग नहीं की गई है परंतु पारंपरिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषि बुआई के कार्य करते हैं, यानी कि जो पहले भी बुआई के काम करते रहे हैं उसको मिलेगा। दूसरा क्या दिया बोल रहा है कि सुखाड़ से प्रभावित कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, जो हमेशा कृषि पर निर्भर है जिनकी फसल जो है 33% से अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है, बर्बाद हो गया है। तीसरा में है कि भूमिहीन कृषक मजदूर, जो मजदूर है जिनकी कृषि पर आधारित है, जो कृषि पर ही आधारित रहते हैं, आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हुआ है उनको भी मिलेगा। तो इसमें आंसर जो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी। इनमें सभी ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रश्न 114 में कि देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली कथा संग्रह कुकमू, क्या दिया हुआ है कुकमू, किसकी रचना है। कुकमू जो है वो किसकी रचना है। ए पीओ वोंडिंग, बी बाल किशोर वासु, सी कैंपवेल और डी EL अक्सुले। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी बाल किशोर बासु। क्या हो जाएगा, बाल किशोर बासु। किसका जो है रचना किसने की था, बाल किशोर बासु ने। अगला प्रश्न है 115 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर कर दी गई है। कितना कर दी गई है, वही बोला कि झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन पहले 3000 थी, अब वो कितना कर दी गई है। ऑप्शन में ए में दिया हुआ है कि 3500, बी 4000, सी 5000 या डी 6000। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी 5000। 3000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5000 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। लातेहार जिला जो है किस जिले से अलग होकर नए जिले का निर्माण किया है वो पूछ रहा है। ए पलामू, बी लातेहार, सी देवघर और डी जामताड़ा। तो लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर बनाया गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए पलामू। क्या हो जाएगा, ए पलामू। ओके फ्रेंड्स,
अगला प्रश्न है 117 में क्या दिया हुआ है, चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं। क्या पूछ रहा है कि चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं। ए शिबू सोरेन, बी बसंत कुमार तिर्की, सी रामदयाल मुंडा और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी बसंत कुमार तिर्की। बसंत कुमार तिर्की को चाचा के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 118, झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन से जतरा उरांव संबंधित था। क्या बोला, झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन से जतरा उरांव संबंधित थे। ए बहावी आंदोलन, ये बहावी नहीं वहावी होगा, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी टाना भगत आंदोलन। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आंदोलन जो है, जितना भी आंदोलन है वो जरूर आप याद कर लेंगे। एक प्रश्न या दो प्रश्न कम से कम तो जरूर रहेगा सभी एग्जाम्स में आपको जरूर रहेगा। तो झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन से जतरा उभर का जो संबंध था, तो आपका हो जाएगा डी टाना भगत आंदोलन। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 119 में क्या दिया हुआ है कि सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करने बोल रहा है कि ए में दिया हुआ है खनिज। क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है खनिज और दूसरी तरफ दिया हुआ है संबंध जिला, कि कौन सा जिला किससे संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कोयला, बी दू लौह अयस्क, सी अभ्रक और डी बॉक्साइट। इधर जिला दिया हुआ है पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, लोहरदगा और धनबाद। तो आपको जो कोयला कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसके सामने जो आपको जिला है वो बताइए। कोयला धनबाद के लिए फेमस है, लौह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम के लिए फेमस है, अभ्रक कोडरमा फेमस है और बॉक्साइट लोहरदगा लिए फेमस है। तो देखिए उसके हिसाब से जो आपको आंसर क्या हो जाएगा 1 का 4। तो देखिए 1 का 4 किस में दिया हुआ है, 1 का 4 इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये आंसर गलत। बी में 1 का 4 दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है, डी में 1 का 3 दिया हुआ है। तो या तो बी या फिर सी होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, लो एस्ट पश्चिमी सिंहभूम 2 का 1। तो देखिए 2 का 1 इसमें भी दिया हुआ है, 2 का 1 इसमें भी दिया हुआ है, सी बी और सी दोनों में दिया हुआ है। अगला देखते हैं अबरख 3 का 2। तो 3 का 2 कहाँ दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 3 का 3 हो गया, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 का 2 दिया हुआ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी। देखिए 1 का 4, 1 का 4 है सही है, 2 का 1, 2 का 1 सही है, उसके बाद 3 का 2, तो 3 का किधर है अबरक, बिल्कुल सही है, 4 का 3 तो ये भी सही है, तो इस हिसाब से होगा। अगला प्रश्न है 120 नंबर में क्या दिया हुआ है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ए अनुच्छेद 166, बी अनुच्छेद 167, सी अनुच्छेद 170 और डी 169। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी अनुच्छेद 170। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगला पिछले 2 सेट जो है मैंने कराया है उसका पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया है। तीसरा चाहिए आपको इस 2 वीडियो के बाद, यानी कि झारखंड जी के और कंप्यूटर का जो वीडियो बाकी है वो डालने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट 3 का भी पीडीएफ डाल दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये सिर्फ मैंने अभी फिलहाल 4 सब्जेक्ट पढ़ाया है, लेकिन उसमें इंक्लूड 6 सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा। पहला आपको मैथ्स का भी जो उसमें इंक्लूड है, मैथ्स का भी आप चाहे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपको जो है रीजनिंग का भी उसी में आपको मिल जाएगा, तो आप चाहें तो 6 सब्जेक्ट का आराम से आप उससे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि लावा लॉन्ग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। लावा लॉन्ग मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। ए चतरा, बी कोडरमा, सी गुमला और डी हजारीबाग। इसका जो आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा। इसका मैं आंसर स्किप कर रहा हूँ, इसकी आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि इसका जो आंसर है आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 122, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। ए जमशेदपुर, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी रांची और डी गोड्डा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है 127, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान डैश की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है। ए चंदन वृक्ष, बी भगवान विष्णु, सी रुद्र और डी शाल वृक्ष। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी शाल वृक्ष। अगला प्रश्न है 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह डैश पर आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया। ए JSCA
बिरसा मुंडा स्टेडियम एथलेटिक स्टेडियम, बी इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, सी मोहन कुमार स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, या फिर JRD टाटा कॉम्प्लेक्स। तो आपका 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन का समारोह कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, JSCA बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में। अगला प्रश्न है 125, पहाड़ी, दूध और ढेलका किस जनजाति की शाखाएं हैं? किस जनजाति की शाखाएं हैं? ए मुंडा, बी खड़िया, सी हो और डी कंवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी खड़िया। अगला प्रश्न है भगत पर्व, क्या दिया हुआ है? भगत पर्व डैश में मनाया जाता है। भगत पर्व कहाँ मनाया जाता है? ए वन, बी वैद्यनाथ मंदिर, सी शरणा मंदिर और डी पारसनाथ मंदिर। तो भगत पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी शरणा मंदिर। अगला प्रश्न है 127, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? क्या बोल रहा है कि झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा, नल के द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है ए गोड्डा, बी रांची, सी पलामू और डी लोहरदगा। तो नलकूप के द्वारा कहाँ सर्वाधिक सिंचाई की जाती है फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लोहरदगा। अगला प्रश्न है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ए धारवाड़ युगीन, बी उड़प्पा युगीन, सी विंध्यवन युगीन और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए धारवाड़ युगीन। अगला प्रश्न है समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई क्या है? समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई क्या है? ए 110 मीटर, बी 310 मीटर, सी 210 मीटर और डी 410 मीटर फ्रेंड्स। अगर आपको मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी 210 मीटर। अगला प्रश्न है कि ग्राम न्यायालय में कितने सरपंच और कितने न्यायपालिका है? कितने सरपंच और न्यायपालिका है? ए 5, बी 9, सी 8 और डी 6। तो अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 8। ग्राम न्यायालय में 8 सरपंच और न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? ए 1944, बी 1932, सी 1936, डी 1928। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी 1928। ये जो प्रश्न है ये JSSC के लिए बहुत ही फेमस प्रश्न है। हर हाल में ये प्रश्न किसी न किसी तरह से पूछ ही देते हैं। किसी भी हाल में ये प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। इसमें कैप्टन कौन थे ये आप कमेंट करके बताइएंगे कि जब भारत ने ओलंपिक्स का अपना स्वर्ण पदक जब जीता था तो उस समय कप्तान कौन थे। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री लाडली योजना, क्या दिया हुआ है? मुख्यमंत्री लाडली योजना किन के लिए है? ए BPL कन्याओं के लिए, बी आदिम जनजाति कन्याओं के लिए, सी ग्रामीण कन्याओं के लिए और डी सभी कन्याओं के लिए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए 132 का ए BPL कन्याओं के लिए। अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है 133 में कि छिन्न मस्तिका, क्या दिया हुआ है? छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? ए कुंडी, बी चतरा, सी सिमरिया और डी रजरप्पा। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी रजरप्पा। कहाँ पे है? छिन्न मस्तिष्क मंदिर जो है आपको रामगढ़ जिले के रजरप्पा में मौजूद है। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है झारखंड में प्रथम टोम्बा विगलन केंद्र कहाँ है? झारखंड में प्रथम टोम्बा विगलन केंद्र कहाँ है? ए घाटशिला, बी गिरिडीह, सी हजारीबाग और डी रांची। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। आपको कुछ सेकंड दिया जा रहा है, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए घाटशिला। क्या हो जाएगा? ए घाटशिला में। अगला प्रश्न है कौन सा कबीला, क्या दिया हुआ है? कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? ए हो, बी मुंडा, सी संथाल, डी गोंड। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गोंड। अगला प्रश्न है 136 झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था? झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था?
कुछ मिस प्रिंट्स है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ स्थापित में आधा शाह होता है, तो उसके लिए प्रिंट्स वालों के लिए थोड़ा सा मिस्टेक है, लिखने वालों के थोड़ा सा मिस्टेक है, इसकी वजह से ए 1938, बी 1908, सी 1913 और डी 1948। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए 1938। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, क्या बोला, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है, डैश में भाग लिया था? कौन भाग लिया था? ए शहीद लाल, बी सिख भिखारी, सी विश्वनाथ सहदेव और डी सभी विकल्प। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी सिख भिखारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन ईजी है, लेकिन यहाँ पे नहीं में बहुत सारे लोग डाउट में हो जाते हैं, यानी कि ये ध्यान नहीं देते कि नहीं दिया हुआ है, फटाक से आंसर मार देते हैं। ऑप्शन है, ए दिया हुआ है पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन, बी चंद्रपुरा थर्मल स्टेशन, सी भारतीय विस्फोटक लिमिटेड और डी तेनूघाट थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन। तो कौन सा बोकारो में नहीं है वो बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ, मान लीजिए कि हमको मालूम नहीं है, तो ए पंचेत हाइड्रो स्टेशन, इसके बारे में मान लिया मालूम नहीं हमको, छोड़ दिए ये। चंद्रपुरा के बारे में मालूम है, चंद्रपुरा थर्मल स्टेशन बिल्कुल बोकारो में है। सी भारतीय विस्फोटक लिमिटेड के बारे में भी मालूम है, तेनूघाट थर्मल स्टेशन ये भी मालूम है। तो ये तीनों हमको मालूम है कि ये कहाँ पे है, तो बोकारो में है। तो चौथा क्या है? चौथा अगर वो नहीं है तो ये है, तो सही है क्या है, पंचेत हाइड्रो स्टेशन जो है वो आपको बोकारो में नहीं बल्कि धनबाद में है। कहाँ है पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन? तो धनबाद में है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 139, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान स्थित है, कहाँ स्थित है? ए रांची, बी बोकारो, सी धनबाद और डी जमशेदपुर। तो आपको पता है फ्रेंड्स, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान जो है ये बहुत फेमस है, ये कहाँ पे है? तो आपका हो जाएगा सी धनबाद। कहाँ है? सी धनबाद में। नंबर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 140 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 140 में है कि 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के कितवां मुख्यमंत्री हैं? ए 11वां, बी 8वां, सी 7वां और डी 13वां। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए 11वां। ये मुख्यमंत्री के बारे में हर हाल में एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा फ्रेंड्स, हेमंत सोरेन के बारे में। उम्मीद है कि इस बार जो एग्जाम्स आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो एलडीसी का हो, चाहे वो आपको जैसे सीजीएल का हो, कोई भी एग्जाम है, हर हाल में आपको हेमंत सोरेन के बारे में पूछा ही जाएगा, क्योंकि इसमें इसने आपको हेमंत सोरेन जो है आपको तीसरा बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली बार ये मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री बने थे, तो इसका हो जाएगा आपका 9वां। पहली बार जो बना था वो 9वां मुख्यमंत्री के रूप में बने थे। उसके बाद ये 11वें को मुख्यमंत्री के रूप में बने थे, कब? तो 2019 में। और अभी अगर जो है बने हैं वो आपका हो गया 13वां मुख्यमंत्री। कितना? अभी जो बने हैं वो 13वां मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं। तो आपको हेमंत सोरेन कौन सा, चंपाई सोरेन कौन सा मुख्यमंत्री बने? तो 12वां। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान शहीद हुए? क्या बोला? छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? ए क्या दिया हुआ है? ए में 141 यहाँ पे ए कुंवर सिंह, बी बुद्धू भगत, सी रामनारायण सिंह और डी बिरसा मुंडा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी बुद्धू भगत। अगला प्रश्न है कि मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? ए दिसाई, बी कर्मा, सी बापर्व और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी बापर्व। अगला प्रश्न है 143, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? ए साहिबगंज, बी रांची, सी गढ़वा, डी घाटशिला। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी घाटशिला। यूरेनियम प्रसंस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका घाटशिला में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 144, छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई? छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई? ए 1858, बी 1889, सी 1820 और डी 1913-14 में। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए 1858-59। ओके फ्रेंड्स, अगर मुझसे थोड़ी कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें सुधारने का मौका दीजिएगा कि हाँ मैं अक्सर ये आप गलत बता रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है सरायकेला की मिट्टी 145 में, सरायकेला की मिट्टी किसकी लय की साथ जीवंत है? ए एकतारा, बी छऊ, सी पैगिया, डी संथाली। तो आपको मालूम है फ्रेंड्स कि सरायकेला की मिट्टी जो है छऊ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? छऊ। इसका उत्तर हो जाएगा बी छऊ। अगला प्रश्न है 146 नंबर में कि जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है
ए विवाहित महिलाएं, बी विवाहित पुरुष, सी अविवाहित कन्याएं और डी अविवाहित लड़के। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स जावा पर्व जो है वो आपको ए विवाहित महिलाएं द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 147, किस खदान से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है? किस खदान से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है? ए बेला ढीला, बी नोवामुंडी, सी बाबा बुदन और डी क्योंझर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तो टिस्को को कहाँ से आपको लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी नोवामुंडी। अगला प्रश्न है 148, बाल गरीब समृद्धि योजना किसके लिए है? ए माता और नवजात, बी बीपीएल बच्चे, सी सभी बच्चे और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए माता और नवजात के लिए है। अगला प्रश्न है 149, निम्न में से किस रूप में मोंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बग्गा, यहाँ पे बहुत सारे बुक में है, सोसो बोंगा भी है किताब। ओके फ्रेंड्स, तो आप सोसो बोंगा रहे या बग्गा रहे तो आपको समझना है वही। ऑप्शन है ए कविता के रूप में, बी गीत के रूप में, सी गाथा गीत के रूप में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी गीत के रूप में। अगला प्रश्न है 150 और आज के लिए आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। छोटा नागपुर क्या दिया हुआ है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1923, बी 1902, सी 1857 और डी 1908। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी 1908 में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आपका जो है लिंक जो है टेलीग्राम का लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में ऑलरेडी 2 सेट का प्रैक्टिस सेट का जो है 2 प्रैक्टिस सेट का आपका पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया है। वो भी सिर्फ ये नहीं कि मैं जीके का सिर्फ डाल रहा हूँ या फिर झारखंड जीके का डाल रहा हूँ, इस पूरे 6 सब्जेक्ट का टोटल पेपर 3 का जो है ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? तो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।